नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जीएस की प्रश्नोत्तरी लेकर हाजिर हुए हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहली बार एक साल में कितनी हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है? ठीक है, तो आप याद रखना, एक साल में पहली बार अब तक 5 हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। ठीक है, कितनी हस्तियों को? 5। ठीक है, 5 हस्तियों को भारत से सम्मानित किया जा रहा है। उनके नाम कौन कौन है? तो याद रखना, पहले हैं एम एस स्वामीनाथन, दूसरे हैं चौधरी चरण सिंह, तीसरे हैं पूर्व पीएम नरसिम्हा राव, ठीक है, लाल कृष्ण आडवाणी और कर्पूरी ठाकुर। ठीक है, तो जो चौधरी चरण सिंह और नरसिम्हा राव हैं, ये पूर्व पीएम रहे हैं। ठीक है, यानी चौधरी चरण सिंह और नरसिम्हा राव भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, लाल कृष्ण आडवाणी जी ये भारत के उप प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक है, कर्पूरी ठाकुर ये बिहार राज्य के सीएम रहे हैं। ठीक है, ये मरणोपरांत इनको दिया गया। और एम एस स्वामीनाथन आप सभी को पता है, हरित क्रांति के जनक है ना, भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, तो इनको भी मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। और एक बात याद रखना, पहली बार ऐसा हो रहा है जो एक साल में 5 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। ठीक है, वैसे एक साल में 3 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया जाता था, लेकिन इस साल 5 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन समिति के अध्यक्ष कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी। ठीक है, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को वन नेशन वन इलेक्शन समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में AI के उपयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? ठीक है, तो महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए गूगल, ठीक है, गूगल के साथ समझौता किया है। याद रखना है बेटा कि गूगल के साथ समझौता किसने किया है? महाराष्ट्र सरकार ने। किस क्षेत्र में? तो स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, गूगल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो याद रखना है, दुबई में। ठीक है, दुबई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रत्येक वर्ष विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना है, विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं? तो 10 फरवरी को। ठीक है, एक चीज़ और याद रखेंगे आप लोग, 10 फरवरी को मनाते हैं विश्व दलहन दिवस, और 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। RBI ने लगातार 6वीं बार रेपो रेट की दर कितने प्रतिशत अपरिवर्तित रहने का अनुमान लगाया है? ठीक है, तो RBI ने जो 6वीं बार है उसकी रेपो रेट जो दर है वो 6.5% रहने का अनुमान लगाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखना है, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड राज्य बना है। कौन बना बेटा? उत्तराखंड। ठीक है, याद रखना, यूपी से उत्तराखंड जब अलग हुआ था तो 13 जिले जो थे उनको अलग करके बनाया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, याद रखना, 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में। हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने हाल ही में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो याद रखना है, जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, इन्होंने सारथी पोर्टल लॉन्च किया है। कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो सारथी पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिरकॉन मिसाइल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जिरकॉन मिसाइल एक सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है। यह किस देश के द्वारा लॉन्च की गई है? ठीक है, तो जिरकॉन जो मिसाइल है वो रूस के द्वारा
लॉन्च की गई है। कौन सी मिसाइल है? तो जिरकॉन मिसाइल। ठीक है, किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो रूस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस संगीतकार को लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो याद रखना, लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से प्यारे लाल शर्मा जी को, ये संगीतकार हैं, इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व बैंक की लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान क्या है? ठीक है, तो विश्व बैंक की लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान 38वां है। ठीक है, कौन सा है? 38वां। ठीक है, और दुनिया की सबसे मूल्यवान जो कंपनी बनी है वो बनी है माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, पूछा जाएगा कि दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? तो माइक्रोसॉफ्ट। एप्पल पीछे रह गई है। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट आगे हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किसने जीता है? ठीक है, तो सही आंसर है आपका नीमा सरीखानी। ठीक है, नीमा सरीखानी को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का खिताब मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सरकार ने हाल ही में किन दो पूर्व प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न से सम्मान देने की घोषणा की है? तो अभी हमने आपको बताया था कि भारत के जो दो पूर्व प्रधानमंत्री थे, पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह, इनको दोनों को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। एक तो पीवी नरसिम्हा राव और दूसरे चौधरी चरण सिंह। ठीक है, और इस बार हम आपको बता चुके हैं कितने लोगों को दिया गया है? तो 5 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये पहली बार हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कृषि वैज्ञानिक और हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को मरणोपरांत किस से सम्मानित किया जाएगा? तो सभी को हम बता चुके हैं बेटा। तो मरणोपरांत स्वामीनाथन जो थे हरित क्रांति के जनक भारत में, तो इनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। एक बात और याद रखना, भारत रत्न में किसी भी प्रकार की कोई भी राशि प्रदान नहीं की जाती है। ठीक है, भारत रत्न में किसी भी प्रकार की कोई भी धनराशि प्रदान नहीं की जाती है। ठीक है, प्रशस्ति पत्र मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व पुस्तक मेला 2024 का आयोजन 10 फरवरी से 18 फरवरी तक कहाँ किया जाएगा? ठीक है, तो याद रखना है, विश्व पुस्तक मेला का आयोजन नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस वर्ष खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 का शुभंकर क्या है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 का शुभंकर क्या है? तो राइट आंसर है अष्टलक्ष्मी। याद रखना बेटा, अष्टलक्ष्मी जो है शुभंकर है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में समाचारों में देखी गई समर्थ योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ठीक है, समर्थ योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो याद रखना है MSME को सहायता प्रदान करना। ठीक है, प्राथमिक उद्देश्य क्या है समर्थ योजना का? तो MSME को सहायता प्रदान करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देश की 5वीं सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? तो याद रखना बेटा, देश की सबसे 5वीं मूल्यवान कंपनी LIC बनी है, यानी भारतीय जीवन बीमा निगम। ठीक है, LIC ये देश की सबसे 5वीं मूल्यवान कंपनी बनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ICC टेस्ट रैंकिंग के अनुसार दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज बने हैं। ठीक है, तो ICC टेस्ट रैंकिंग में किसमें बेटा? तो टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 के गेंदबाज कौन बने हैं? तो जसप्रीत बुमराह। कौन बने हैं बेटा? जसप्रीत बुमराह। ठीक है, ये दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज बने हैं। ठीक है, ICC टेस्ट रैंकिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी ब्रॉन्ड गार्जियनशिप इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहे हैं? ठीक है, तो भारत के मुकेश अंबानी, ठीक है, ये शीर्ष पर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हाल ही में ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता है? तो राइट आंसर है दिस मोमेंट। ठीक है, ये एल्बम है। ठीक है, इसने ग्रैमी अवार्ड में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड जीता है। किसने? तो दिस मोमेंट ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं।
हाल ही में 2023 में दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन बना है? तो लंदन बना है। कौन बना है? लंदन। ठीक है, लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हाल ही में किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए वीज़ा मुक्त यात्रा की घोषणा की है? ठीक है, इसको याद रखना कि किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए वीज़ा मुक्त यात्रा घोषित की है। ठीक है, तो ईरान ने। किसने की है? ईरान ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय हस्ती को यूएई का गोल्डन वीज़ा प्रदान किया गया? तो किसे किया गया है? आनंद कुमार को। ठीक है, आनंद कुमार को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एशियाई विकास बैंक ने भारत में किसे नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? ठीक है, तो याद रखना मियो ओका को। ठीक है, ये एशियाई विकास बैंक ने भारत में नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो मियो ओका को। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो हैदराबाद में। याद रखना बच्चों, भारत का पहला डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय, ठीक है, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हैदराबाद में। कहाँ किया गया है? हैदराबाद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोग्राम किस मंत्रालय की एक पहल है? इम्पॉर्टेंट है, मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोग्राम जो है संस्कृति मंत्रालय की पहल है। ठीक है, मेरा गांव मेरी धरोहर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? ठीक है, तो इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन गोवा में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? गोवा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने एक संभावित सुपर अर्थ की पहचान की है जिसमें जीवन हो सकता है? यानी ऐसी कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी है जिसने एक संभावित सुपर अर्थ की पहचान की है जिसमें जीवन हो सकता है? तो वो अंतरिक्ष एजेंसी जो है वो है नासा। ठीक है, कौन है? नासा, ये अमेरिका की है। ठीक है, और इंडिया की कौन है? तो इसरो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में डीआरडीओ ने किस यान का सफल परीक्षण किया है? ठीक है, तो डीआरडीओ ने अभ्यास यान का सफल परीक्षण किया है। किस यान का? तो अभ्यास यान का। याद रखना बच्चों, डीआरडीओ ने अभ्यास यान का सफल परीक्षण किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में 100 से ज़्यादा विकेट लेने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज बने हैं। तो याद रखना बेटा, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में 100 से ज़्यादा विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो जसप्रीत बुमराह। कौन बने हैं बेटा? जसप्रीत बुमराह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मैच कहाँ खेला जाएगा? तो याद रखना, फीफा वर्ल्ड 2026 का फाइनल अमेरिका के न्यू जर्सी शहर में। ठीक है, अमेरिका के न्यू जर्सी शहर में। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना, डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश कौन बना है? तो फ्रांस बना है। कौन बना है? तो फ्रांस। और फाइनल मैच कहाँ खेला जाएगा? तो अमेरिका के न्यू जर्सी शहर में। अमेरिका के न्यू जर्सी शहर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हाल ही में किस रूसी अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया? ठीक है, रूसी अंतरिक्ष यात्री था जिसने सबसे ज़्यादा समय तक अंतरिक्ष में बिताया है। ठीक है, उसका नाम क्या है? तो पूछ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ओलेग कोनोनेंको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना? याद रखना, पहला यूरोपीय देश है यूपीआई। भारत का यूपीआई स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन है? तो याद रखना, फ्रांस। ठीक है, यानी यूरोप महाद्वीप में पहला यूपीआई यानी भारत का यूपीआई स्वीकार करने वाला पहला देश बना है बेटा फ्रांस, वो भी यूरोप महाद्वीप में। ठीक है, याद रखना, फ्रांस। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।